तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अध्याय 4 का विविध प्रश्नावली पार्ट 6, जिसमें क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, यदि अल्फा और बीटा भिन्न समिश्र संख्याएं हैं जहां मापांक बीटा इक्वल टू 1, तब मापांक बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा डैश बी का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए भाई क्या दिया हुआ है, मापांक बीटा का मान इतना तो दिया हुआ है, 1 दिया है और हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो देखिए आप सभी को पता होगा z इंटू जेड डैश इक्वल टू क्या होता है, मापांक z का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। तो उसी की सहायता से हम इसे भी पुट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे मापांक दिया है। ठीक है, तो हमें मापांक निकालना है, लेकिन अगर मापांक दिया है तो इस सूत्र में हमें अप्लाई करना है। ठीक है, चलिए करिए। z बराबर हम मान लेंगे बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ये है। ठीक है, और दूसरा कोष्टक में हम लेंगे बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा डैश बीटा पूरे का बार। ठीक है, ऊपर तो क्या हो जाएगा, मापांक बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा डैश इंटू बीटा मापांक करेंगे पूरे का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें निकालना है। क्या निकालना है, ये निकालना है, लेकिन याद रखिए स्क्वायर नहीं निकालना। ठीक है, स्क्वायर को हमें बाद में हटाना पड़ेगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये है तो इसे सेम रहने देंगे। बीटा माइनस अल्फा ये दिख रहा है। ठीक है, 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, इसे सेम रहने दीजिए। तो अब इसे हम डैश को लाएंगे। ठीक है, डैश को आप लाएंगे ना सभी एक एक संख्याओं में, तो ऊपर नीचे में सभी में होगा। ठीक है, एक नहीं छूटने वाला। देखिए बीटा का डैश माइनस अल्फा का डैश अपान 1 माइनस अल्फा डैश है उसका ऊपर में डैश। ठीक है, इंटू बीटा डैश, ये हो जाएगा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए अभी। अब क्या करना है, इसका गुणा कर दीजिए, ऊपर का गुणा ऊपर से, नीचे का गुणा नीचे से। ये क्या होगा, बीटा इंटू बीटा डैश, बीटा इंटू बीटा डैश। ठीक है, माइनस बीटा इंटू अल्फा डैश या फिर अल्फा डैश बीटा कर देंगे। चलिए अल्फा डैश बीटा ये हो गया, माइनस है तो माइनस अल्फा इंटू बीटा डैश हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू अल्फा डैश, ये हो गया। बट्टा में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा, 1 का 1 माइनस अल्फा इंटू अल्फा डैश। देखिए अल्फा इंटू अल्फा डैश करेंगे ना, सॉरी अल्फा डैश के ऊपर पूरा डैश रहेगा, इसका मान क्या होता है, अल्फा ही होगा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा डैश, ये हो गया। ठीक है, माइनस है, फिर से माइनस करिए, अल्फा डैश बीटा ये, और माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा अल्फा अल्फा डैश। ठीक है, इंटू बीटा बीटा डैश, ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसका गुण इसके साथ, इसका गुणा तो गुण इसके साथ कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। अब देखिए यहाँ पे एक सूत्र लगेगा, कहाँ कहाँ पे लगेगा, इसका वहां पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे लगेगा। ठीक है, 4 जगह लगने वाला है। क्या लगेगा, इसका स्थान पर बीटा इंटू बीटा डैश के स्थान पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश, और ये हो जाएगा +1, तो कर दीजिए +1। बटा में क्या होगा, ये हो जाएगा नीचे में। ठीक है, बटा में क्या होगा, 1 माइनस अल्फा बीटा डैश अल्फा बीटा डैश और माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा डैश बीटा, और ये हो जाएगा +1। ठीक है भाई, देखिए ऊपर नीचे सेम है क्या, तो देखिए सेम तो नहीं है, तो हम इसे सेम कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे। ठीक है, 1 माइनस अल्फा डैश बीटा माइनस अल्फा बीटा डैश +1, ये है। बटन हो जाएगा आपका 1 माइनस ये अल्फा डैश बीटा पहले लिख देंगे, माइनस अल्फा बीटा डैश लिख दीजिए, और हो जाएगा प्लस ये, और ये कट गया। ठीक है, क्या बचा भाई, एक बचा। ठीक है, एक तो बच गया, किसका मान आया है, तो ये आया इसका मान। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बराबर करके क्या करेंगे, बीटा माइनस अल्फा बटा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा, ये कर देंगे पूरे का मापांक का स्क्वायर। तो अब स्क्वायर हटा दीजिए, ये क्या होगा, √1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका बीटा माइनस अल्फा, नहीं इसको हटाएंगे ना, ये हो जाएगा इधर आकर स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डैश बीटा। ठीक है, चलिए तो इसका मान, ये स्क्वायर को इधर ले आएंगे हम। ठीक है, तो 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मापांक ही रहेगा ना ये। ठीक है, ये मापांक रहेगा और ये स्क्वायर इधर आ जाएगा,
तो हो जाएगा बीटा माइनस अल्फा अपान 1 माइनस अल्फा डैश बीटा। ठीक है, यही आपको लाना था। ठीक है भाई, ठीक है, इसका मान कितना आ गया, बीटा माइनस अल्फा का 1 आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, समीकरण मापांक 1 माइनस आयोटा का घात x इक्वल टू 2 का घात x के शून्यतर मूलों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, मूलों की संख्या ज्ञात करना भाई, इसमें कैसे करेंगे, जो दिया हुआ है उसे पहले लिखिए। तो 1 माइनस आयोटा मापांक घात x इक्वल टू 2 का घात x, ये दिया हुआ है। अब क्या करना है, मापांक हटा दीजिए, सीधे सीधे दिख रहा है। ठीक है, रूट करेंगे, वास्तविक संख्या का स्क्वायर करेंगे, प्लस अब क्या करना है, काल्पनिक संख्या का स्क्वायर कितना है, -1 है, पूरे का स्क्वायर बराबर 2 का घात x है। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब रूट करिए फिर से, 1 के स्क्वायर 1 प्लस -1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इसका क्या है दिया है, घात में दिया है x दिया। ठीक है, इसको भूलना नहीं है, ये दिया है आपका x बराबर 2 का घात कितना है, x है। ये हो जाएगा आपका √2 पूरे का घात x हो जाएगा, इक्वल टू 2 का घात x होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम रूट हटा दीजिए। तो पहले 2 का घात 1/2 पूरे का घात x इक्वल टू 2 का घात x होगा। ठीक है, ना हो गया। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 2 का घात x/2 होगा, x को अंदर लाएंगे तो हो जाएगा 2 का घात x/2 और 2 का घात x होगा। ठीक है, अब तुलना कीजिए, क्या करने पर, तुलना करने पर, चलिए तुलना कैसे करेंगे भाई, 2 2 सेम है, घात को बराबर कर देंगे, x/2 बराबर x, ये हो जाएगा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x होगा। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या लेंगे जो दोनों तरफ बराबर हो जाए, जिससे मूलों की संख्या निकल जाए, क्योंकि ये स्थिति संभव नहीं है। ठीक है, इसमें मूलों की स्थिति नहीं निकलती है, तो हम क्या ले लेंगे, हम लेंगे ऐसी संख्या लेंगे जो दोनों तरफ बराबर हो। ठीक है, तो x बराबर 0 करिए, तो 0 बराबर हो जाएगा 2 गुणी 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 0 बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0 ही लेने पर हमें क्या मिलता है, इसकी मूलों की संख्या मिलती है। ठीक है, x बराबर 0 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो हमने पार्ट 2 में 2 क्वेश्चन सॉल्व किया है, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। पार्ट 7 में हम जो 2 क्वेश्चन और बचे उसे भी सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम अगले अध्याय की ओर बढ़ेंगे। अगर क्लास अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए और मैथ्स के रिवीजन करते रहिए।